जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनका जन्म अमावस्या के दिन हुआ है या अमावस्या के 5 दिन पहले या 5 दिन बाद में हुआ। इसका मूल कारण ये है दोस्तों कि अमावस्या के दिन चंद्रमा एकदम क्षीण होता है। क्षीण का मतलब ये होता है कि दोस्तों जैसे कि चंद्रमा हमेशा सूर्य से ही प्रकाशमान होता है। जब तक चंद्रमा को सूर्य की किरणें मिलती है तो वो अपनी 16 कलाओं के रूप में वो हर दिन उदित होता रहता है। और फिर कृष्ण पक्ष में जैसे जैसे उसकी कलाएँ क्षीण होती जाती है उसी तरह फिर वो जैसे जैसे अमावस्या की तरफ जाता है तो वो एकदम उसे सूर्य की किरणें नहीं मिलती है, उस हिसाब से वो एकदम अस्त हो जाता है। और अमावस्या का वह दिन होता है जिस दिन हमें चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अब रहा चंद्रमा का ज्योतिष से क्या संबंध है, तो चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जो ज्योतिष में धन का कारक भी माना गया और मन का कारक भी माना गया। मन का कारक कैसे कि मान लीजिए जिस दिन बच्चा एक जन्म लेता है और उसका पूरा जीवन मृत्यु पर्यंत हम अपनी गतिविधियाँ मन के अनुसार ही चलाते हैं। जैसा हमारा मन होगा वैसा ही हमारे कर्म होगा, वैसे ही हमारी चेष्टाएँ होगी। हम अपना पूरा जीवन मन के अनुसार ही चलाते हैं। मन की गतिविधियाँ ही हमारे जीवन का मूल आधार है। तो जैसे ज्योतिष में यदि चंद्रमा यदि प्रबल है, प्रबल किसे कहा जाता है, जैसे मान लो पूर्णिमा के दिन जिसका जन्म होता है या पूर्णिमा के 5 दिन पहले 5 दिन बाद में जिसका जन्म होता है उसको प्रबल चंद्रमा माना जाता है। उसी तरह अमावस्या के दिन या अमावस्या के 5 दिन पहले या 5 दिन बाद में होगा तो उसे चंद्रमा क्षीण माना जाता है। तो क्षीण चंद्रमा हमेशा इंसान के जीवन में कई प्रकार की तकलीफ़ और कष्ट लाता है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म अमावस्या के दिन हुआ है। अमावस्या का मतलब कुंडली में कैसे मालूम होता है, यदि मान लो जी आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही साथ है तो समझना चाहिए कि भाई उसका अमावस्या का या कृष्ण पक्ष की 14 का या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उसका जन्म है, तो वो अमावस्या का जन्म माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा एकदम कमज़ोर होने के कारण वो जो जातक होगा, जो बच्चा होगा, उसका चंद्रमा कमज़ोर होने से उसका मन हमेशा कमज़ोर रहेगा। कई बार क्या होता है कि ऐसे जातकों में हीन भावना भी होती है, हालांकि वे बहुत संवेदनशील होते हैं। उनको छोटी छोटी बातों में वो हमेशा भावुक हो जाते हैं। वो अंतर्मुखी भी बहुत होते हैं। अंतर्मुखी मतलब वो मन में तो उनके खूब मतलब की भावनाएं होती है, क्योंकि वो अपनी भावनाएं प्रकट करने की उनमें शक्ति नहीं होती है। ऐसे लोग हमेशा बहुत ही अति मतलब कि संवेदनशील होते हैं। यदि मान लो उनको कुछ थोड़ा बहुत भी कोई डांट डपट देगा तो वो जल्दी रोने लग जाते हैं। वो भीड़ भाड़ से हमेशा घबराते हैं। ऐसे लोग भीड़ भाड़ में जाने से हमेशा बचते हैं। कारण क्या है कि उनमें वो ऐसे मतलब चंद्रमा, उनका मन कमज़ोर हो जाता है चंद्रमा कमज़ोर होने के कारण। तो वो किसी भी ऐसी चीज़ों में हमेशा गतिविधियों से दूर रहते हैं जहाँ मतलब भीड़ भाड़ होगी। क्या विशेष करके आप हमारे समाज में ऐसे कई लोग दिखाई देते हैं जो कि अपने आप में मतलब कि वो कभी ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो गुमसुम रहते हैं, क्या वो मुखर नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों का मूल कारण यही कि उनका कुंडली में उनके चंद्रमा का जो दोष होता है, चंद्रमा जो उनका जो कमज़ोर होता है, इसी कारण से होता है। अब रही दोस्तों कि एक चीज़ और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा बहुत ही चंचल ग्रह माना जाता है। सभी ग्रहों में सबसे गतिशील ग्रह भी चंद्रमा ही है। एक राशि में चंद्रमा केवल 2.25 दिन रहता है। सूर्य, बुध और शुक्र एक राशि में 1 महीना तक रहते हैं, मतलब विचरण करते हैं। और मंगल 1.5 मास तक 45 दिन तक एक राशि में रहता है। और गुरु जो ग्रह है वो 13 से 15 महीने तक एक राशि में रहता है। उसी तरह राहु और केतु मतलब कि 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। और शनि एक राशि में 30 महीने तक विचरण करता है, मतलब ये इनकी स्थिति होती है एक राशि में। अब सोचिए कि जहाँ शनि 30 महीने तक रहता है और चंद्रमा केवल 2.25 दिन एक राशि में रहता है, तो उसकी गति कितनी तेज़ है। तो हम हमेशा कहते हैं ना, कभी जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये मन की गति इतनी तेज़ होती है दोस्तों
कि एक क्षण में ये पूरी दुनिया में कहीं भी घूमकर आ जाता है। तो कहने मतलब मन अति संवेदनशील होता है और हमेशा किसी भी कुंडली में चंद्रमा हमेशा पावरफुल होने से व्यक्ति को पूर्ण सुख उससे मिलता रहता है। यदि चंद्रमा पावरफुल है तो इंसान को धन धान्य की भी कमी नहीं होती, क्योंकि धन का कारक चंद्रमा को ही माना गया। वैसे तो दूसरे ग्रह भी जैसे शुक्र भी हमेशा मतलब कि इंसान को सुखी करता है यदि अच्छी कंडीशन में हो तो, लेकिन चंद्रमा धन का मूल कारक माना गया। अब रही बात कि सूर्य और चंद्रमा के योग से क्या क्या और तकलीफ़ें होती है। तो सूर्य और चंद्रमा जैसे मान लीजिए सूर्य, यदि मान लो किसी में विटामिन डी की कमी है तो हम सूर्य की किरणों यदि प्राप्त करें रोज़ 5-10 मिनट के लिए तो मतलब कि बिना 1 रुपया खर्च किए हम विटामिन डी की पूर्ति हमारे शरीर में कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे जो जातक होते हैं जिनका अमावस्या के आसपास जन्म होता है, उनमें यदि वो अति संवेदनशील होते हैं, उनके मन कमज़ोर होता है, तो उनकी मन की कमज़ोरी दूर करने के लिए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, विशेष करके पूर्णिमा के आसपास के जो 5-10 दिन होते हैं आगे पीछे के, उसमें अपने घर के ऊपर जो छत होती है उसमें जाके पूर्ण चंद्रमा में उसको जितना समय वो गुजार सके उसमें गुजारनी चाहिए, ताकि उनका मनो मस्तिष्क जो होता है वो प्रबल रहेगा। अब रही बात है कि और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो एक सामान्य स्थिति मैंने बताई है, मतलब कि ऐसे जातकों के लिए। अब मान लीजिए चंद्रमा के साथ में सूर्य है और उसके साथ में मान लो राहु है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में वह जो व्यक्ति होता है वो अंतर्मुखी तो रहेगा, लेकिन वो कभी भी अपना हिंसक व्यवहार भी कर सकता है, क्योंकि वो उनके मन पे अपना नियंत्रण रख नहीं पा सकते। तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी हिंसक भी हो सकते हैं। तो वो जैसे अपराधी किस्म के जो लोग होते हैं ना, उनमें ऐसी स्थिति होती है। और दूसरा, यदि मान लो उसके साथ शुक्र है, तो शुक्र यदि उसके साथ में मान लो यदि सूर्य चंद्र और शुक्र की युति है, साथ में है, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा कामुक विचारों से ग्रस्त रहते हैं। उनके दिमाग में हमेशा कामुकता भरी रहती है। वो हर स्त्री को सिर्फ भोगिया के रूप में ही मानते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन भी होती है। तो ये क्या है, कुंडली में और कौन से ग्रह किसके साथ बैठा है उसके ऊपर निर्भर होता है। लेकिन मूल रूप आज जो वीडियो है उसका मूल कारण यही है कि जो लोग अमावस्या का जिसका जन्म होता है क्या, उनके लिए मतलब कि ये वीडियो है। तो अमावस्या के दिन जिनका जन्म होता है वो लोग हमेशा धन से दुखी रहते हैं। हो सकता है उनके परिवार में दूसरे उनके माता पिता अच्छे धनाढ़ हो, उनके भाई वगैरह अच्छे मतलब कि कार्य करने वाले हो, अच्छे कमाते हो, लेकिन जिनके ऐसी कुंडली होगी वो उनके पास हमेशा वो हमारा कार्यकुशलता में कमी रहेगी। ठीक है, वो अपने परिवार के सहयोग से भले अपना जीवन गुजार ले, वो एक अलग बात है, लेकिन वो खुद इन मामलों में हमेशा कमज़ोर होते हैं। वो अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा असफलता उन्हें मिलती रहती है। वो मतलब स्व अर्जित धन बहुत ही कम प्राप्त कर पाते हैं और वो हमेशा बहुत ही इस मामले में दुखी होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि ऐसे लोगों को जो अति संवेदनशील होते हैं वो सहानुभूति के प्राप्त करने के लायक होते हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।